हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और ये वीडियो इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ट्रेडर के लिए उसका कैपिटल होता है। अब ये वीडियो में तो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा कि भाई इमोशन पे कंट्रोल कर लो, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करो, आपका ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, आपका ट्रेडिंग जर्नी ऐसा होगा, आप ऐसा सीखो, आप वो करो, अपने शुरुआती कैरियर में ये करो वो करो। मैं ये सब कुछ नहीं बोलूँगा। मैं एक ऐसा चीज़ बताऊँगा, अगर आप अभी तक ट्रेडिंग में संघर्ष कर रहे हो तो ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप बिलीव नहीं करोगे आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब जैसा कि कुछ लोगों को ये बात पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता है, इंसान के पास दो तरह का दिमाग होता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड को आप ऐसा समझो, कॉन्शियस माइंड एक तरीके का ऐसा माइंड है जिससे आदमी का टैलेंट, वो कितना चालाक है, उसके पास कितना आईक्यू है, ये सारा जो चीज़ डिसाइड होता है ना, उसके पीछे कॉन्शियस माइंड का ही हाथ होता है। जैसे कि मान लो कोई एक बंदा है, उसके सामने बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन निकालेगा अपने कॉन्शियस माइंड के जरिए, ना कि सब कॉन्शियस माइंड के जरिए। वो कॉन्शियस माइंड से वो सोचेगा कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूं, कैसे मैं दिमाग लगाऊं, कैसे मैं क्या करूं जिसके कारण मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। वो फुल्ली अपना कॉन्शियस माइंड का यूज करेगा, ना कि सब कॉन्शियस माइंड का। अब ये तो बात हो गया कॉन्शियस माइंड की। अब चलो मैं आपको बताता हूँ सब कॉन्शियस माइंड क्या है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये ट्रेडिंग की वीडियो में ये सारी बातें क्यों कह रहा है। तो गाइज ये सारी बातें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सारी बातें नहीं जाने तो आपका माइंड आपके ट्रेडिंग करियर में रुकावट पैदा करेगा इनडायरेक्ट रूप से, और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सोचते रह जाओगे कि भाई मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके का रोबोटिक माइंड है। ये एक ऐसा माइंड है जो पास्ट में हुए डेटा को याद रखता है, अपने मेमोरी में स्टोर करता है, और जो पास्ट में जो चीज हुआ है वो फिर से अगर सामने होगा, फिर से प्रेजेंट में अगर होगा तो कैसे ट्रीट करना है ये फुल्ली याद करके रखता है ये सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक रोबोट की तरह है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अब आप में से ज्यादातर लोग बाइक चलाना जानते होंगे, लेकिन जब आप बाइक चलाना नहीं जानते थे, जब आप सीख रहे थे, तब आप कॉन्शियस माइंड का यूज करते थे कि भाई कब कितना एक्सीलरेटर लेना है, कब कैसे ब्रेक लेना है, बाइक को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कब टर्निंग आएगा तो कितना मोड़ना है, कैसे बाइक को स्ट्रेट रखना है, सामने अगर गाड़ी आए तो कितना मोड़ना है। जब आप सीख रहे थे ना, तो आप फुल्ली कॉन्शियस माइंड का यूज करके दिमाग लगा रहे थे कि भाई कब कैसे करना है। लेकिन जब आप बाइक को फुल्ली चलाना सीख जाते हो और गाड़ी को रोड पर लेकर निकलते हो, तब आपका गाड़ी आप खुद नहीं चला रहे होते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बाइक को चला रहा होता है। आप तो सिर्फ सीट पे बैठे हुए रहते हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि भाई स्टार्ट करते वक्त कितना एक्सीलरेटर देना है, अगर कहीं पे बड़ा ट्रक आ जाए सामने तो क्या करना है, कब क्या करना है, सारी चीजें अच्छे से पता होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। और यही है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक रोबोट की तरह होता है। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में एक ट्रेडर्स के लिए ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही बड़ा दुश्मन है। अब चलो बात करते हैं ये कैसे इतना बड़ा दुश्मन है। अगर आप चाहे इंट्राडे करते हो या फिर स्विंग ट्रेड करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, कोई भी ट्रेड लेने से पहले, चाहे इंट्राडे हो या फिर स्कैल्पिंग हो या फिर स्विंग ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड लेने से पहले मार्केट के एनालिसिस में अगर आपने अपना सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया, आपके हाथ में तो है ही नहीं कि कौन सा माइंड का यूज करना है या फिर नहीं करना है, लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ वो एनालिसिस में, तब तो भाई वो ट्रेड तो रॉन्ग जाने का 90% प्रोबेबिलिटी होगा ही होगा। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो रोबोटिक होता है। वो क्या करता है ना कि पास्ट में जो भी चार्ट बना हुआ रहता है ना, उसको अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है सबकॉन्शियस माइंड। और जब वही चार्ट दोबारा बनता है ना आपके स्क्रीन पे, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि भाई नहीं नहीं, यहाँ से तो मार्केट पक्का यही करेगा, यही करेगा यार, पिछला बार ऐसा सेटअप बना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था तो मार्केट ने ऐसा किया था, इस बार ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो मार्केट यही डेफिनेटली करेगा। और यही कॉन्फिडेंस के कारण आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो काम करना स्लोली स्लोली बंद कर देता है। बंद फुल्ली नहीं करता है, लेकिन बहुत ही कम कर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इतना कॉन्फिडेंट दिलाता है ना कि भाई पिछला बार ऐसा सेटअप बना था तो ये हुआ था, इस बार यही होगा, जिसके कारण आप कॉन्शियसली नहीं सोच के सबकॉन्शियसली काम करने लग जाते हो और एनालिसिस करते हो।
और ट्रेड में कूद जाते हो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्केट एक ऐसा गेम है ना जिसमें एक स्ट्रक्चर जो पहले बन चुका होता है वो स्ट्रक्चर दोबारा वर्क करने के चांसेस एकदम एक गैम्बलिंग की तरह होता है। उसमें चांसेस हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे का कोई सेंस बन नहीं रहा है। पहले जो वो स्ट्रक्चर बना था उसके पीछे कुछ और ही लॉजिक होगा, जिसके कारण फॉर एग्जांपल कहीं पे पहले बाई का सेटअप बना था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना था, बाई का सेटअप बना था और मार्केट ऊपर गया था। लेकिन लेकिन ये सेटअप अगर फिर से बने, आने वाले दिनों में सेटअप ये फिर से बने, तो जरूरी नहीं कि फिर से मार्केट ऐसा सेटअप बना के बाएं ही जाए। हो सकता है पहले वाले के सिनेरियो कुछ अलग हो, अभी का सिनेरियो कुछ अलग हो। तो लोग क्या करते हैं ना कि भाई चार्ट को याद कर लेते हैं कि भाई पहले ऐसा स्ट्रक्चर बना था, मार्केट का हुलिया ऐसा बना था ना, तो मार्केट ऐसे गया था। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में बार बार एनालिसिस कर कर के थक चुके होते हैं। वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बेचारे मार्केट में आते हैं काम करने। लेकिन जब वो लेजीनेस के साथ काम करने आते हैं ना, तो उनका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, डिमोटिवेशन के कारण उनका कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। और काम करता है तो कौन सा माइंड काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और आपको तो पता ही है सबकॉन्शियस माइंड किस लॉजिक के बेसिस पे काम करता है। आप चार्ट को देखते हो, आपका कॉन्शियस माइंड तो काम कर ही नहीं रहा है, लेकिन आपको चार्ट पे ट्रेड ढूंढना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि भाई यहाँ पे ये सेटअप मिल रहा है, यहाँ से बाई कर लो। क्यों कर लो भाई बाई? क्योंकि पहले वैसा डेटा बना था और उसके कारण मार्केट ऊपर गया था, तो अभी भी वो डेटा बना है तो मार्केट ऊपर जाएगा। और लॉजिक पूछो माइंड से तो ब्रेन फॉग जैसा फील होता है, ऐसा लगता है कि यार कोई लॉजिक मिल ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी फील हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, सेटअप बन रहा है। आप एक रोबोट की तरह बन जाते हो जिसमें कोई लॉजिक और कोई सेंस होता नहीं है, बस और बस सिस्टम फॉलो करता है। जो पास्ट में हुआ है वही अभी बताएगा।